चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काटकर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। भावार्थ। कई लोगों को अपने बड़े होने अर्थात अपने गुणों पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती, उसके इन गुणों का कोई फायदा नहीं है। इस बात को कबीरदास ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे न तो किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है और न ही उसके फल किसी के हाथ आते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को देय, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। भावार्थ। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। भावार्थ। कबीर कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड्ढा, अरथुआए फल होए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि मन तुम धीरज रखो, क्योंकि धीरज से ही तुम्हें उस पद की प्राप्ति होगी जिसके लिए तुम भक्ति कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर, जिस प्रकार माली हर दिन पानी देता है, खाद देता है, लेकिन जब फल लगने का समय आता है तभी फल लगता है। इसलिए कभी भी भक्ति कर रहे हैं तो धीरज रखे, सही से आंतरिक अभ्यास करते रहे। एक दिन सत्य पुरुष का दर्शन जरूर मिलेगा। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीव, देख वीरानी चुबद्धी, मन ललचावे जीव। भावार्थ। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने रूखी सूखी 2 रोटी दी है तो उसे ही खुशी से खाकर ठंडा पानी पीकर सो जाना चाहिए। दूसरों की घी की चुबद्धी रोटी देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। भावार्थ। जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ। बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। जिहि घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नांगी, ते घर मरघट सारखे, भूत बसई तिन मांगी। भावार्थ। कबीरदास कहते हैं कि जिस घर में ईश्वर की भक्ति और साधुओं का सम्मान नहीं होता है, वह घर मरघट के समान होता है। वहां भूतों का निवास ही रहता है। अर्थात प्रत्येक सद्ग्रस्त को अपने घर में साधुओं की सेवा और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती है और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साहन साह। भावार्थ। कबीरदास कहते हैं कि यदि मनुष्य सुख चाहता है, अपनी चिंताएं मिटाना चाहता है, तो उसे अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं समाप्त होने से मन की समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती है और उसका मन मस्त हो जाता है तथा उसको किसी बात की परवाह नहीं होती है।
जिसे इस संसार में किसी वस्तु इच्छा नहीं होती है, वही संसार के शाहों का शाह है।